खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बिहार में इन दिनों सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन बयानों की बौछार हो रही है, तो उन बयानों पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, जिसके बाद सियासत चरम पर है। आपको बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री और जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने पीएम मोदी और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि केंद्र की जो सरकार है वो बीजेपी की नहीं बल्कि मोदी सरकार है, और बिहार की जो सरकार है वो नीतीश की सरकार है। बाकी पार्टियां गायब हो गई हैं, दोनों पार्टियां गौण हो गई हैं और सिर्फ एक पार्टी के सामने सभी नतमस्तक है। आज छोटी छोटी बातों पर इस्तीफा लिया जा रहा है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। छोटी छोटी बातों पे ही लोगों के इस्तीफे लिए जा रहे हैं। इतनी ज्यादा असहिष्णुता है शासन प्रणाली चलाने में कि विधायिका संकट में है। अब कहा गया था कि भारत का संविधान में विधायिका सर्वोच्च होगी, यह भूल जाना है। अब कार्यपालिका सर्वोच्च है। अब ताकत प्रधानमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री के कार्यालय है। यही असल संसद भी है, असल विधानसभा भी है, यही न्यायपालिका भी है, यही मीडिया है। वहीं से नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। हद तक कामयाब है वो, हद तक कामयाब है वो। सुधाकर सिंह ने निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि निर्वाचन आयोग भी स्वतंत्र नहीं है। देश में खुलेआम वोट बिक रहा है। पीएम और नीतीश के बाद निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाने के बाद अब सियासत तेज हो गई है। कई दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है, आपको सुनाते हैं। बात सही है, केंद्र में है मोदी, पड़ोस में है योगी, लेकिन बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी जी की सरकार है। लच्छेदार भाषा से, ज्ञानवर्धन करने से, अच्छी बोली से सरकार नहीं चलती है। सरकार चलती है विकास के कार्य करने से, विकास के कार्य में कठोर निश्चय लेने से सरकार चलती है। छोटी पार्टियों को अपनी सरकार या अपना पार्टी चलाने का कोई मनाहट कुछ थोड़ी। दरअसल कुछ लोग सत्ताच्युत होने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। समझ गए? जिन लोगों को राजभोग करने की आदत पड़ी हुई है आदिकाल से, वो कुछ थोड़ी सत्ता से अलग रह के चैन से बैठते हैं। बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है। देखिए, उन्होंने गलत नहीं कहा है। ये जो क्षेत्रीय दल, छोटी छोटी दल है, ये सामंतवादी के प्रतीक हैं। यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। कोई भी अगर आवाज उठाता है सिस्टम के खिलाफ तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। अब सुधाकर जी भी एक दमदार मंत्री रहे, ईमानदार आदमी हैं, और उनके ऊपर जिस प्रकार से तुरंत उन्होंने जब प्रशासन के विषय पर चर्चा की, सिस्टम के बारे में चर्चा की, तो उन पर सीधी कार्रवाई करके उनको इस्तीफा। तो एक बड़ा बयान यहां पर सुधाकर सिंह की ओर से, और केंद्र की सरकार को लेकर उन्होंने ये बयान दिया। बिहार की जो सरकार है वो नीतीश की सरकार है, और इस पूरे बयान पर जो सियासी घमासान है वो देखने को मिल रहा है। बाकी जो तमाम पार्टियां हैं वो गायब हो गई हैं। छोटी छोटी बातों पर इस्तीफा लिए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से सरकार पर सवाल यहां पर उठाते हुए सुधाकर सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, चलिए आपको सुनवाते हैं। छोटी छोटी बातों पे ही लोगों के इस्तीफे लिए जा रहे हैं। इतनी ज्यादा असहिष्णुता है शासन प्रणाली चलाने में कि विधायिका संकट में है। अब कहा गया था कि भारत का संविधान में विधायिका सर्वोच्च होगी, यह भूल जाना है। अब कार्यपालिका सर्वोच्च है। अब ताकत प्रधानमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री के कार्यालय है। यही असल संसद भी है, असल विधानसभा भी है, यही न्यायपालिका भी है, यही मीडिया है। वहीं से नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। हद तक कामयाब है वो, हद तक कामयाब है वो। तो आपने सुना क्या कुछ कहा गया है सुधाकर सिंह की ओर से।
सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साध दिया है और सुधाकर सिंह का पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर यह निशाना देखने को मिला। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार बीजेपी की नहीं बल्कि मोदी सरकार है और साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा कि बिहार की जो सरकार है वो नीतीश की सरकार है और बाकी जो पार्टियां हैं वो गायब हैं। और छोटी छोटी बात पर इस्तीफा ले लिया जाता है, इस बात का भी वो जिक्र करते हुए नजर आए अपने संबोधन के दौरान। तो एक बड़ा बयान यहां पर उनका सामने आया है जहां इसको लेकर अब सियासत गर्मा गई। तमाम जानकारी के साथ हमारे पटना से ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, एक बार फिर से सुधाकर सिंह ने उनके जो बोल हैं उन्होंने सियासी घमासान पैदा कर दिया। न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि बिहार यानी कि राज्य सरकार पर भी करारा हमला और साफ तौर पर कहें तो सवाल खड़े कर दिए। देखिए, जिस तरीके से सुधाकर सिंह लगातार बयान दे रहे हैं उससे पहले भी सरकार की किरकिरी हो रही थी, पार्टी की किरकिरी हो रही थी और अब जबकि वो मंत्री पद पे नहीं रहे लेकिन उनका जो अप्रोच है, जिस तरीके से वो बयान देते रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं देखी जा रही है और उनके जो बयान है उससे एक बार फिर पार्टी भी असहज हो रही है। साथ ही साथ जो घटक दल है गठबंधन के उसमें भी समस्या है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पटना में जिस तरीके से कृषि व्यवस्था को लेकर उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा निशाना साधा था, उसके बाद फिर जो कृषि मंत्री हैं कुमार सर्वजीत उन्होंने बयान दिया और मानसिकता पे सीधा सीधा सवाल उठाया। अब सवाल ये है कि आखिर बड़ी बड़ी बातें कहना और उन बातों पे खरा उतरना दोनों में अंतर है। जिस तरीके से जवाबदेही जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी तो उस जवाबदेही जिम्मेदारी के तहत सकारात्मक पहल करके समाज की बेहतरी या किसानों की बेहतरी के लिए कोई काम सुधाकर सिंह नहीं कर पाए और लिहाजा अब लच्छेदार और बड़ी बड़ी बातें करके फिर वही काम कर रहे जो पहले वो कर रहे थे। आखिर जब उन्हें कुर्सी सौंपी गई थी तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी, उन्हें अपने आप को साबित करना चाहिए था। लेकिन जहाँ पे वो बैठे हैं अब उसी नाव में अगर छेद करेंगे तो जाहिर है दूसरे जो लोग हैं वो असहज होंगे और ऐसे में जब उन्हें नाव से हटाया गया है तो अब फिर वो ना सिर्फ केंद्र पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कार्यप्रणाली पर और ये कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पे हटाया जा रहा है, इस्तीफा लिया जा रहा है। तो आखिर ये बात सुधाकर सिंह को सोचनी चाहिए कि आखिर ऐसी परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न हो रही हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि सुधाकर सिंह कोई बच्चे नहीं हैं कि ऐसे बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से रिमोट कंट्रोल के जरिए वो गाइडेड हो रहे हैं और उसी के तहत वो बयान भी दे रहे हैं। चूँकि राजनीति में सुधाकर सिंह की समझ अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि इस तरीके के दाव पेच में वो उलझे, तो अब सीधा सीधा मसला है वो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के सुपुत्र हैं और साथ ही साथ मंत्री बिहार सरकार में बने थे लेकिन वो उसे बरकरार नहीं रख पाए और अब फिर से बयानबाजी हो रही है। तो इसको लेकर अब जो घटक दल हैं महागठबंधन के वो भी असहज हो जाते हैं उनके बयान से और जब जब वो बाहर जाते हैं या फिर पटना आते हैं तो ऐसा कोई ना कोई बयान जरूर दे देते हैं जिससे कि एक सवाल जो है वो खड़ा होता है और अपने ही पार्टी के जो लोग हैं या मंत्री हैं या फिर गठबंधन में हैं या घटक दल हैं या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उन पर वो अप्रत्यक्ष तरीके से सीधा निशाना साधते हैं और कभी कभी तो खुलकर प्रत्यक्ष तौर पे बातों को रख देते हैं जिससे कि जवाब देना जो है उनकी पार्टी को या घटक दल को मुश्किल होता है। तो ये परिस्थितियां हैं यहाँ पे और इसी कड़ी में यहाँ पे उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जो घटक दल हैं यहाँ पे जो दूसरी जो पार्टियां हैं घटक दल में उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, तमाम बातों को कहते हुए एक बार फिर से अपने ही जो सरकार है उस पर सवाल खड़ा किया है। बिल्कुल एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया है। रजनीश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट इस पूरे मामले पर हम आपसे लेते रहेंगे चूंकि अब इस स्टेटमेंट को लेकर, इस बयान को लेकर खलबली सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन इसी पूरे मामले को लेकर मदन मोहन झा जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं उनका क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। जो 7 पार्टी की सरकार है और जहाँ बैठने की आवश्यकता होती है वहाँ बैठती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया हैं तो उनको तो प्रायोरिटी रहता ही है ना कुछ करने का, सोचने का। मैं समझता हूँ कि बहुत ही सामंजस्य से सरकार चल रही है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।